गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 6C चैप्टर नंबर 6 परिवर्तन। हमारे चारों ओर समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उदाहरण के लिए सूर्योदय से लेकर रात्रि का होना, फूलों का खिलना, मौसम में परिवर्तन, एक छोटे से पौधे का बड़ा वृक्ष बनना, नवजात शिशु का युवा होना, बर्फ का जल में पिघलना, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन मंद गति से होते हैं और कुछ तीव्र गति से होते हैं। कुछ परिवर्तन लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक। इसी प्रकार कुछ परिवर्तन वांछनीय होते हैं और कुछ अवांछनीय। मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार इन परिवर्तनों में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है। परिवर्तनों को उनकी प्रकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। मंद तथा तीव्र परिवर्तन। विभिन्न परिवर्तनों के होने से अलग अलग समय लगता है। जो परिवर्तन लंबे समय लगाते हैं मंद परिवर्तन कहलाते हैं। मंद परिवर्तन कुछ क्षणों से लेकर कुछ वर्षों की समय अवधि ले सकते हैं, जैसे दूध से दही जमना, नवजात शिशु का युवा होना, बीज से वृक्ष बनना, लोहे में जंग लगना, मौसम में होने वाले परिवर्तन आदि। दूध से दही बनाने के लिए दही की अल्प मात्रा को गुनगुने दूध में मिलाया जाता है। इससे दही में उपस्थित लाभकारी जीवाणु दूध को दही में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। यह परिवर्तन कुछ घंटों बाद पूर्ण हो जाता है। कुछ परिवर्तन बहुत कम समय में होते हैं, तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, गर्म मोम का पिघलना, पटाखों का जलना, कागज का जलना, हवा भरे गुब्बारे का फटना आदि। प्राकृतिक परिवर्तन जैसे जीवित प्राणियों का विकसित होना, ऋतुओं का परिवर्तन आदि मंद परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन। कुछ परिवर्तन एक निश्चित समय के उपरांत पुनः होते हैं, जैसे निश्चित समय बाद दिन से रात और रात से दिन होते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा निश्चित दिनों के बाद ही आती है। मौसम में परिवर्तन, घड़ी के लोलक की गति, समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा आदि परिवर्तन एक निश्चित अवधि के पुनः होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति का कोई निश्चित समय नहीं होता, वह अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनके कारण को हटा देने से वे अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करने पर पानी में परिवर्तन हो जाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार पूरा होने के बाद पूर्व की स्थिति में वापस लाना असंभव होता है। ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कागज व लकड़ी का जलना आदि। वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन वे परिवर्तन जिन्हें हम पसंद करते हैं या हमारे लिए लाभकारी होते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से पनीर का बनना, रात्रि के बाद दिन निकलना, गोबर से उर्वरक बनना, कली का फूल बनना आदि। अवांछनीय परिवर्तन। कुछ परिवर्तन हमारे लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन परिवर्तनों को अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों को रोकने या उनसे बचाव के लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, जैसे आंधी आना, फसल का नष्ट होना, भोजन का खराब होना आदि। रोचक तथ्य। बारिश की 1 इंच का आयतन बर्फ की 10 इंच के बराबर होता है। लगभग 30 डिग्री तापमान पर जब 1 इंच पानी वाष्पीकृत होता है तो इसे 10 इंच बर्फ बनती है। दूध का पाश्चुरीकरण। दूध में कुछ हानिकारक जीवाणु में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण दूध लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। इन्हीं हानिकारक जीवाणुओं से बचाने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। इस तकनीक द्वारा दूध को उच्च तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में विद्यमान हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध शीघ्र खराब नहीं होता है। पाश्चुरीकरण विधि को लुई पाश्चर ने विकसित किया था। इनके नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण कहा गया। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनके वस्तु के आकार, रंग अर्थात भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का वाष्प में बदलना, बर्फ का जल में बदलना। रासायनिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनसे पदार्थ का संगठन तथा रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और नए गुणों वाले पदार्थ का जन्म होता है। इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कागज का जलना, राख बनना, दूध से दही बनना आदि। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर है। प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो प्रकृति में स्वयं होते हैं, मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन, पूर्णमासी, अमावस्या आदि। मानवीय परिवर्तन। कुछ परिवर्तन मनुष्य के प्रयासों से संपन्न होते हैं। ये परिवर्तन मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार
एवं लाभ के लिए किए जाते हैं। इन परिवर्तनों को मानवीय परिवर्तन कहा जाता है, जैसे फसल उगाना व काटना, भोजन पकाना, विद्युत उपकरणों का उपयोग आदि। ऊष्मा के कारण परिवर्तन। सभी परिवर्तनों में ऊर्जा एक या अधिक रूपों में शामिल होती है। कुछ परिवर्तनों में ऊर्जा का सम्मिलन स्पष्ट देखा जा सकता है, जबकि कुछ परिवर्तनों में ऊर्जा सम्मिलित होने को दर्शाना आसान कार्य नहीं होता है। ये इसके कुछ कार्य हैं। सभी ठोस पदार्थ द्रव गैस गर्म करने पर फैलते हैं, अर्थात गर्म किए जाने पर उनका तापमान बढ़ता है। ये एक प्रयोग है। विभिन्न द्रव गर्म करने पर अलग अलग अनुपात से प्रसरण करते हैं। ये थी आपकी चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी। थैंक यू।